वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो क्या है आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में ही ट्रिपल सी मांगा जाता था और कई जगह पे भी मांगा जाता है। लेकिन अब की बार में क्या है कि अब पहले आप पेट पास करेंगे, फिर हो सकता है इसके बाद में ट्रिपल सी भी मांगा जाए। मतलब आपकी जो है जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे, लेकिन आज आपको फिर बताएंगे आपका 2021 के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, किस प्रकार एग्ज़ाम पास करना है। क्योंकि हमने 2 बार एग्ज़ाम पास किया है ट्रिपल सी का। पहली बार हमने बिना पढ़े ही पास किया था, तब हमको डी ग्रेड मिला था, लेकिन दोबारा में जब पास किया तब हमें बी ग्रेड मिला। यानी 2 बार अभी तक हम एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। ये जो हमारे पास डिप्लोमा ये पुराना वाला है, नया वाला अभी हमने निकाला नहीं। यानी 2 बार हमने एग्ज़ाम दिया। ये तो बहुत पहले पास किया था जब हम मतलब बिल्कुल भी आपको बता दें बिना पढ़े। यानी पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ा था, अपने घर से ही सेल्फ स्टडी करके ही पूरी तैयारी की थी। अब किस प्रकार से पूरी तैयारी थी, और दूसरा डिप्लोमा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सहज बिल्ली सेवा वाला नहीं मिलता है वो भी हमको मिला था, क्योंकि उसका भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसका आप घर से ही दे सकते हो, फॉर्म भर दीजिए, 3000 रुपया पे होता है, मतलब ऑनलाइन फ़ीस कटती है। टेस्ट आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, समय से आपको जब भी टेस्ट होगा बता दिया जाता है। उस प्रकार ये भी डिप्लोमा मिल जाता है फंडामेंटल का। तो ये दोनों डिप्लोमा हमारे पास थे, वो भी सेल्फ स्टडी के थे, घर से ही हमको मिले। अब कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे रणनीति आपको बनानी है, क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर पूरे वीडियो में रहेंगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये बता दें कि ट्रिपल सी पास करने के लिए ग्रेड क्या होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, सोचते हैं भाई कितने नंबर सही करेंगे जब हम पास हो पाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये बता दें कि ग्रेड का कोई भी वैल्यू ना होता है। यानी अगर आपके पास में डी भी होगा तो आपका उतना ही मान होगा एग्ज़ाम में जितना ए वाले का मान होगा। मान लो लेखपाल की वैकेंसी आ गई, ट्रिपल सी मांग दिया गया, तो ट्रिपल सी पास मांगा जाएगा। डी वाले को जो फ़ायदा करेगा वो ए वाले को भी फ़ायदा करेगा। यानी ये नहीं है कि आपका अगर डी है तो आपको मतलब उसके भी नंबर ना मिलें, या जिसका ए है उसको ज़्यादा नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ पास होना चाहिए, तो आपको सिर्फ पास करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए जिसके 50 से 54 के बीच में होंगे उसको डी ग्रेड मिलता है, 55 से 64 वाले को सी मिलता है, और 65 से 74 वाले को बी मिलता है। इसके बाद में 75 से 84 वाले को ए मिलता है, और जिसके में जो फेल होगा उसके में F1 के आ जाता है। जो F बना हुआ है इस प्रकार आपका F1 के आ जाए जो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए। और जो 85 से ऊपर होता है उसको एस ग्रेड मिलता है। यस, आप लोग ये भी जान लीजिए। जो इस 84 के बाद जो आएगा 85 से ऊपर वाला उसको एस ग्रेड रहता है, वो एस ग्रेड में रखा जाता है, यानी एस रहेगा। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले कुछ नॉर्मली चीज़ें बता दें। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपकी निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे काफ़ी लोग क्या होते हैं कि नहीं पता होता है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, आप जितने कर पाएँ, जितने आपको आते हों उतने तो आप करेंगे ही। इसके बाद में नो नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। यानी आपको सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन को ढीलना तो है ही नहीं। दूसरी बात, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री। कंप्यूटर की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब ये कि फंडामेंटल जानकारियाँ, जैसे आपका शॉर्टकट की हुआ, इसके बाद में आपका शॉर्टकट की के बाद फुल फॉर्म हुए। फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए, कई सारे फुल फॉर्म आते हैं। तो फुल फॉर्म हुए, शॉर्टकट की हुई, इस तरीके की। इनपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब आपको बिल्कुल फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, इनपुट आउटपुट, इसके बाद में प्रेजेंटेशन के बारे में, ईमेल के बारे में, इन सभी के चीज़ों के बारे में आपको मतलब एक फंडामेंटल जानकारी हो। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक कंप्यूटर, यानी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जिसके लिए एक बुक आती है अरिहंत की, आप ले लीजिए। अरिहंत की बुक हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने उससे ही पढ़ा था। तो जिससे हमने पढ़ा, घर पे बैठ के पढ़ा, क्योंकि हम और मेरा भाई दोनों का ट्रिपल सी पास है और दोनों ने घर पे ही पढ़ा, कोई कहीं पढ़ने नहीं गया। इसलिए आपको ही बताते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई हमारे यहाँ का आसपास पड़ोसी वीडियो देखे तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दे, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ को बता के हमने पास भी कराया, जो लोग कभी कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं थे। कंप्यूटर उनके घर में भी ना है, ना कहीं सीखा है, ना चलाना जानते थे, वो भी पास हो गए। बस आपको करना क्या है, बेसिक नॉलेज ज़रूर पढ़ना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है। इतना तो आप कर ही सकते हो। जब आपको पास करना है घर से ही पढ़ सकते हो। शॉर्टकट की अगर आप कहीं पढ़ने भी जाएंगे तब भी आपको याद करनी पड़ेगी कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो जाता है,
कंट्रोल जे अंडो हो जाता है, मतलब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने याद नहीं की थी, हम तो कभी कहीं को कंप्यूटर नहीं सीखने गए थे, घर पे ही सब कुछ याद किया। लेकिन अब कंप्यूटर चला लेते हैं, अब ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं अनअकैडमी पर, तो सब कुछ सीखा घर से। ये कहो कहीं सीखने गए, किसी के पास सीखने नहीं गए, लैपटॉप लाए खुद से सीख गए सब कुछ चलाना। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ना आता है, फ़ोन चलाना कोई किसी के घर पे क्या सीख नहीं जाता है, सब कुछ कर लेता है, यूट्यूब चला लेता है, व्हाट्सएप चला लेता है, मतलब सारी जानकारियाँ खुद से ही सीख जाता है ना। उसी प्रकार आपको करना है, शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, बेसिक नॉलेज, ये आपको देखना है। इसके बाद में आगे बता दें ट्रू फॉल्स की आपको कुछ ट्रिक। अब देखो 40 से 45 पहले आते थे, जब हमारा डी आया था तब 40-45 आते थे। जब हम बी लाए तब 20% लगभग, जैसे 100 में 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं ट्रू फॉल्स, 5 भी हो सकते हैं। हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते कि 20 आ ही जाएंगे, किसी किसी के पेपर में तो 5 ही आएंगे, किसी किसी के 10 आ जाएंगे, किसी के 30 भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं, एक महीने में 2-3 दिन पेपर चलते हैं, 3-4 दिन। तो क्या है कि पेपर बहुत सारे सेट बनाए जाते हैं, और पता नहीं किसके में 20 आ जाएँ, किसी के में 5 आ जाएँ, हो सकता है किसी की एक भी ना आए, कहो 2 आ जाएँ, कहो 30 आ जाएँ, कहो 40 आ जाएँ। मतलब ये कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कंफर्म है नहीं। तो आप लोगों को ट्रू फॉल्स की हम ट्रिक बता देंगे। हो सकता है किसी के भाई पेपर सही फंस जाए, 30 आ जाए, कोई क्लियर नहीं है। हो सकता है किसी के 20 आ जाए, कोई क्लियर नहीं। हो सकता है पेपर पूरा इंग्लिश में ही मिले। आज के 3-4 महीना पहले जब कोरोना नहीं था, जो अभी दोबारा आया था, इसके बाद में पहली बार कोरोना आया, इसके बाद में फिर ट्रिपल सी के पेपर होने लगे थे। लेकिन अब ट्रिपल सी के पेपर फिर बीच में भी बंद हो गए थे, क्योंकि फिर से कोरोना आ गया था फरवरी मार्च में। तो क्या है कि उससे पहले क्या हुआ था, पेपर हिंदी में ना आके कुछ पेपर तो इंग्लिश में भी आ रहे थे। तो अब आपको ये भी जानकारी रखनी है, कुछ जानकारियाँ इंग्लिश में भी रखनी है, पता चले आपका पेपर इंग्लिश वाला ही आ जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको वो भी बता दिया। तो अगली बात यह है कि आपको कुछ जानकारियाँ जैसे इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना, इंटरनेट के बारे में उसी बुक में मिल जाएगा। बैंकिंग के बारे में, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड के बारे में पढ़ना, मोबाइल बैंकिंग के बारे में पढ़ना। कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन जीके के भी आएंगे, तो कुछ योजनाओं से जुड़े हुए भी आएंगे। और जहाँ तक हमारा कहना है, जैसे कोई ऐप नया लॉन्च किया किसी कंपनी ने, या कोई नई इंटरनेट से जुड़ी कोई योजना शुरू की, या गूगल ने कुछ किया, या फेसबुक ने कुछ किया, तो आप इंटरनेट से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देखेंगे। इसके बाद में कुछ पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं कुछ जुड़ी हुई होती हैं आपके इंटरनेट कंप्यूटर से, या नई भी जुड़ी हुई होती हैं, फिर भी आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको इससे करने पड़ेंगे। अब दूसरी बात आती है ट्रू फॉल्स की, कि अगर ट्रू फॉल्स होंगे, अगर हम आपको ट्रिक बताएं तो करना क्या है। फॉल्स में क्या करना होगा, उसमें लिख के आएगा कि जो आपका कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे लिखा होगा। इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। तो अब आपको क्या करना है, जब नॉट का मतलब है लिखा हो नहीं, नॉट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि जब नहीं लिखा हो, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको क्या करना है, फॉल्स करना है। क्योंकि कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस होता है और उसमें लिखा है नहीं है, तो नहीं वाले को आपको फॉल्स करना है। और जिसमें नहीं है, जैसे डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, तो आप ट्रू कर देंगे, सीधी सी बात है। और यही लग जाए कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये गलत बात है, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस इनपुट डिवाइस है, तो आप ट्रू कर दो, क्योंकि नहीं लगा है। और अगर लिख के आ जाए माउस इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप फॉल्स करेंगे, क्योंकि माउस इनपुट डिवाइस होता है। इस प्रकार तो आपको क्या करना है, अब हमारी बात आपको समझ आ रही होगी। जिसमें नहीं लगा हो उसको आप फॉल्स करें, ट्रू फॉल्स में। जिस सेंटेंस में नहीं ना लगा उसको ट्रू करें। और जो आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको आप ट्रू ही करें। जो आपको समझ ही ना आए वो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रू ही करें, फॉल्स ना करें। तो दोस्तों अब आप लोग एक बार ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ हमारी बातें समझ आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ट्रिपल जी के वीडियोज़ भी डालते रहते हैं, और प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आपका ट्रिपल जी पास हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है, किसी को ग्रेड नहीं दिखाना कि भैया मेरा ए आया है। हम अपना भी तो कहते हैं मेरा तो ए नहीं आया है। अब काफ़ी लोग कहेंगे जब तुम ये ना ला पाए तो फिर तुम बता कहाँ रहे हो लोगों को। तो हम ये बता रहे हैं कि कम से कम जो लोग पढ़ाई करके ना पास कर पा रहे हैं, हमने घर से बैठ के पास किया, इसलिए आपको बता रहे हैं। और आज अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं। और आप लोग अगर तैयारी करते हो किसी भी एग्ज़ाम्स की तो आ सकते हो। और हमारे चैनल पे भी लाइव क्लास चलती है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ भी लाइव क्लास ले सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।